नमस्कार, मैं नैनेश्वर जादव और आप देख रहे हैं नैनेश्वर टॉक्स। शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर हम संकट के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग करें तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और समाज का भला भी कर सकते हैं। याद रखिए, कपट से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती। यह कहानी है चतुर केकड़ा और पापी बगुला की। एक विशाल तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। उम्र बढ़ने के कारण अब उसमें इतनी फुर्ती नहीं रही थी कि वह मछलियां पकड़ सके। भूख से बचने के लिए उसने एक कपटी योजना बनाई। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठकर झूठे आंसू बहाने लगा। उसे दुखी देखकर एक केकड़े ने पास आकर पूछा, बगुला मामा, आज आप शिकार करने के बजाय रो क्यों रहे हैं? बगुले ने लंबी आह भरी और कहा, बेटा, मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं बल्कि तुम सबकी चिंता है। मैंने सुना है कि अगले 12 सालों तक यहाँ भयंकर अकाल पड़ने वाला है। यह तालाब सूख जाएगा और तुम सब प्यासे मरोगे। पास ही एक गहरा और सुरक्षित जलाशय है। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम सबको वहां पहुंचा सकता हूं। भोले भाले जीव बगुले की बातों में आ गए। बगुला रोज एक मछली को अपनी पीठ पर बिठाता, लेकिन उसे जलाशय ले जाने के बजाय एक पहाड़ की चट्टान पर ले जाकर मार डालता और खा जाता। कई दिनों तक यह हत्याकांड चलता रहा। एक दिन केकड़े की बारी आई। जब बगुला उसे लेकर उड़ रहा था तो केकड़े को नीचे जमीन पर मछलियों की हड्डियां का ढेर दिखाई दिया। वह तुरंत समझ गया कि बगुला सबको धोखा दे रहा है। जब बगुले ने अहंकार में आकर सच स्वीकार किया और केकड़े को भी मारने की धमकी दी, तो केकड़े ने डरे बिना अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपने नुकीले पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर उसे वही खत्म कर दिया। वापस तालाब पहुंचकर केकड़े ने सबको सच बताया और बगुले के आतंक से सबको मुक्त कराया। यह कहानी हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1, किसी भी अजनबी या स्वार्थी व्यक्ति की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास न करें। मीठी बातें बोलने वाले हमेशा मित्र नहीं होते। 2, जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब डरने के बजाय केकड़े की तरह दिमाग से सोचे। आपकी बुद्धि शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक बलवान होती है। और 3, छल कपट से मिली सफलता अस्थायी होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।